राधे कृष्णा सभी के लिए। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है आज कि यहाँ दाढ़ी बढ़ाने से, जटाएं रखाने से, गेरुए वस्त्र पहनने से इनसे कुछ नहीं होगा। परमात्मा को तो केवल वही चाहिए, लव इज गॉड, गॉड इज लव, प्रेम चाहिए। एक चौपाई पे बहुत दिन से विवाद है, आप जानते हो। प्रेम पहले यही चर्चा हो जाए। प्रेम सबको चाहिए, हाँ? पति को चाहिए, पत्नी को चाहिए, बच्चों को चाहिए, गुरु को चाहिए, जीजा को चाहिए, साले को चाहिए, फूफा, सबको चाहिए प्रेम। प्रेम के भूखे हैं सभी। लेकिन वास्तविक प्रेम जो परमानंद है वो परमात्मा से प्राप्त किया जा सकता है। आनंद थोड़ी देर का होता है। जैसे रसगुल्ला खाया, थोड़ा आनंद आया, फिर खाया, फिर आया, फिर खाया, कम आया और खाया, कम आया, बिल्कुल चला गया। तो ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं आपसे कहूँ सीधी बात, 7वें स्कंद के अंदर और भागवत रामायण में, गीता के अंदर 18वें अध्याय के अंदर भगवान गोविंद ने कहा है, अर्जुन जो गुण जिस गुण वाले में मिलते हो उसे उसी वर्ण का मानना चाहिए। जो लक्षण जिस वर्ण के लिए बताए गए हैं वो उसमें मिलते हो तो उसी वर्ण का मानना चाहिए। आज की समाज नहीं मान रही क्योंकि उसे जानकारी नहीं, गीता भागवत को पढ़ते ही नहीं। जानकारी का खाक होगी, जो कोई कह देता है वैसे चल देते हैं अंधों की तरह। यार शूद्र में भी 10 लक्षण जो ब्राह्मणों को हैं वो पाए जाते हैं, तो भगवान कहते हैं अर्जुन उसे ब्राह्मण मानना चाहिए। संकेत किया, पूरी गीता संकेत में, समझना बड़ा कठिन है या नहीं। यदि शूद्र में वैश्य के लक्षण हैं तो वैश्य मानना चाहिए, क्षत्रिय के तो क्षत्रिय के मानना चाहिए। ऐसे ही यदि ब्राह्मण में शूद्र के लक्षण हैं तो उसे शूद्र ही मानना चाहिए। बनिया के लक्षण हैं तो बनिया मान। अरे अपने आप लोग मानेंगे, दुकान खोलता है कोई तो लोग कहते हैं सेठ जी फलानी चीज़ देना, और जिसके पास चलते हैं ना राजा है उसे सब सैल्यूट मारते हैं क्षत्रिय। तो मेरे पास जवाब है, ये पक्का है। किसी को आपने जवाब नहीं दिया होगा, मैं गीता रामायण भागवत से दे रहा हूँ। और जिस किसी के शंका लगे वो मेरे पास आ जाए, मैं गीता भागवत के अंदर दिखाऊंगा। अब सन्यासियों को लोग किसी का तमोगुणी हो जाता है तो वो विनाश करता है अपना और दूसरों का। तमोगुण भी भगवान की मूर्ति है, मैं भी प्रणाम। राजसों को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, मैं भी करता हूँ। रजोगुण बढ़ता है किसी सन्यासी का और सत्वगुण भी है, लेकिन रजोगुण की तरफ है। रजोगुण में संतान वगैरह या संतान नहीं होती सन्यासियों की, तो घर का कुनबा होता है ना। बड़े बड़े वृंदावन में मैंने बाबाओं को देखा है जिनके आज भैया और भतीजे उस माल पर दृष्टि बनाए हुए हैं कि बाबा की ख्याति बहुत बड़ी हो गई भारत में अब। तो ये नहीं होना चाहिए वंशवाद संन्यास के अंदर। मोदी जी ने यही तो किया। इस वंशवाद जी की जो राजनीति थी उसे अलग किया, तो आज भारत की दशा आप देख रहे हो। दुनिया में नाम है भारत का। मैं किसी की चापलूसी नहीं कर रहा, लेकिन सत्य को कहने से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो कुछ रजोगुणी सन्यासी हैं, नहीं तो सन्यासी को सुबह से शाम के लिए नहीं रखना चाहिए। संग्रह पर संग्रह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंडली तो बनानी ही नहीं चाहिए, कोई आदमी संग नहीं हो। संग हो तो केवल परमात्मा, वो राधे राधे ही श्याम है और श्याम ही राधे हैं, दूसरा कोई साथ में न हो। वो गुणा तेज सन्यासी है, कभी काठ से बनी स्त्री का भी स्पर्श न करे। और संग्रह पर संग्रह करेगा तो उद्धव मधुमक्खियों की तरह मारा जाएगा। उसकी जो धन है उस पर टो लगाने वाला कोई दूसरा ही भोगेगा। इसलिए नहीं रुकना चाहिए, एक रात से ज़्यादा नहीं। फिर भी लोग आज भागे चले जा रहे हैं। हाँ, ग्रस्त सन्यासी शुरू से होते आए, आज भी हैं।
उन्हें समाज में रहना पड़ता है। वो जानते हैं कि कैसे विवाह शादी की जाती है, परेशान लोगों की कैसे मदद की जाती है। उन्होंने स्वयं को परेशानियों को झेला है। जाकि फटी बीमारी न हो वो पीर पराई क्या जाने। जिसके कांटा लगाई न हो तो वो कांटे को क्या जाने। इसलिए भेड़ की तरह लोग भागते हैं। परमात्मा को ईश्वर से प्राप्त किया जा सकता है। और एक ग्रस्त सन्यासी ही जिसने ईश्वर को सब दे दिया है। सर्वधर्मानम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः डर मत। जो ईश्वर का हो गया ऐसा सन्यासी, वासुदेव शरण्यतम स महात्मा दुर्लभ है। वो वासुदेव का भक्त लोगों को भक्ति में लगाता है और गृहस्थी में मिलके, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रहता है। गृहस्थ आश्रम ऐसे ही बड़ा नहीं कि हम उसका निर्वाह न करें। ईश्वर भक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम हमको मिला हुआ है। उससे ही सारे सन्यासी निकलते हैं। और यद भय हो परमात्मा का तो गुणातीत भगवान कहते हैं सन्यास ले न घर में ही रहे। सन्यासी के लिए 3 दंड हैं। वाणी के लिए मौन उद्धव, मन के लिए प्राणायाम, शरीर के लिए निश्चेष्ट। कोई चेष्टा न करे, और चेष्टा करेगा तो फंस जाएगा। मैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी छत पर बैठ के आपको कीर्तन सुनाता हूँ, भगवान की बातें। जानते हो आप, यहाँ कोई ज़्यादा सुविधा भी नहीं है। लेकिन मैंने बताया, शूद्रों के बारे में किसी ने नहीं बताया कि ढोल गमार शूद्र पस नारी मैं आ जाओ, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो भाइयों, शूद्र उसी को मानना जिसमें शूद्र जैसे लक्षण हो। क्षत्रिय उसी को मानना नहीं, है ही। क्षत्रिय उसी को मानना जिसमें क्षत्रिय जैसे लक्षण हो। वैश्य उसी को मानना जिसमें वैश्य जैसे लक्षण हो। और ब्राह्मण उसी को मानना, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जय श्री राधे कृष्णा। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा।